अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक स्पंज केक की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। स्पंज केक बनाते वक्त कुछ मेथड्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उन मेथड्स को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपका केक कभी भी ख़राब नहीं बनेगा। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और चलते हैं अपने स्पंज केक की रेसिपी की तरफ। देखते हैं बेसिक स्पंज केक बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर ले लिया है। चुटकी पर हमने नमक ले लेना है। 1 कप हमने मैदा ले लिया है जिसे हमने अच्छी तरह छान लिया है। और हाफ़ कप हमने पाउडर शुगर ली है। जो नॉर्मली आपके घरों में शुगर होती है उसे आपने ग्राइंड कर लेना है तो ये पाउडर शुगर फॉर्म में आ जाएगी। 1/4 कप हमने कुकिंग ऑयल लिया है और कुकिंग ऑयल आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है। और 4 एग्स हमने ले लेने हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी रूम टेम्परेचर पर लाजमी होनी चाहिए। ये भी केक बनाने के लिए एक टिप है। यहाँ पर हमने एग योक्स और एग वाइट्स को सेपरेट कर लिया है। सेपरेट करने से क्या होगा कि हमने एग वाइट्स को जो है वो फ्लफ़ी फॉर्म में लेकर आना है तो ये बहुत आसानी से जो है वो हो जाता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप दोनों को मिक्स भी करके बीट कर सकते हैं। ये देखिए हमने एग वाइट्स को इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी फॉर्म में आ जाए, ये मस्ट है। अब हम इसमें शुगर आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड करेंगे और दोबारा इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह बीट कर लेंगे। जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो ये नॉर्मली हमने बीटर जिसे एग वगैरह हम बीट करते हैं हमने वही यूज़ किया है। बस इससे ये है कि आपकी मेहनत जो है वो बहुत ज़्यादा लगेगी। अब हम क्या करेंगे, जो एग योक्स हमने सेपरेट किए थे आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसमें ऐड कर देंगे। ऑयल हम डाल देंगे और अच्छी तरह 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा हम इसे बीट करेंगे। अब हमने जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे आपस में अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे फ्यू ड्रॉप्स हम वनीला एसेंस के यूज़ करेंगे। अब आपने एक स्पैचुला ले लेना है और विस्क का नहीं यूज़ करना। स्पैचुला से हम जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है आहिस्ता आहिस्ता करके हम इस बैटर में शामिल करेंगे, उसे फोल्ड करते हुए जाएंगे। और हल्के हाथों से आपने फोल्ड करना है, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं कर देना, इससे भी केक जो है वो आपका ख़राब हो सकता है। हल्के हाथों से आपने फोल्ड करते हुए जाना है। ये देखिए ये हमारा केक बैटर जो है बिल्कुल रेडी है। इस फॉर्म में आपका बैटर आना चाहिए। अब हम एक केक पैन लेके ऑयल से और मैदा डस्ट करके इसे साइड पे रख देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सिंपल ऑयल लगाकर मैदा डस्ट कर दें। और अब हम इसे बेक करेंगे 40 से 45 मिनट्स के लिए। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो तकरीबन 30 से 35 मिनट्स आपके लगेंगे। ये देखें केक हमारा बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छी तरह ये बेक हो चुका है। और ये देखें केक हमारा कितना फ्लफ़ी बना है। अगर आप प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका केक भी इसी तरह फ्लफ़ी बनेगा। अब यहाँ पे मैंने 2 कप्स विपिंग क्रीम ली है, जो केक वाली क्रीम होती है विपिंग क्रीम, उसको हम अच्छी तरह बीट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी क्रीम जो है वो अच्छी तरह बीट हो चुकी है। अब हम सिंपल केक को इससे डेकोरेट कर लेंगे।
जिस तरह आप चाहें डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रेश मैंगोस लेके मैंगो क्रीम केक जो है वो बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने मैंगो प्यूरी केक के ऊपर डाली है। आप चाहें तो शुगर सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं मैंगो क्रीम केक बना रही हूँ इसलिए मैंने मैंगो प्यूरी का इस्तेमाल किया है।